नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पर पूर्व आईएएस अनिल टोटेजा कोर्ट में पेश हुए। स्पेशल कोर्ट में अनिल टोटेजा को पेश किया गया। शनिवार को ईडी ने अनिल टोटेजा को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस है। ईडी इस केस की फिर से शुरुआत से जांच कर रही है नए सिरे से। इसमें अनिल टोटेजा और उसके बेटे को गिरफ्तार किया था ईडी ने। कोर्ट में आज पेश किया गया है पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टोटेजा को। ईडी की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल कोर्ट में अनिल टोटेजा को पेश किया गया। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कोर्ट में पेशी हुई है अनिल टोटेजा की, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ईडी के रेडार में एक बार फिर से अनिल टोटेजा हैं और उनको कल गिरफ्तारी जो है उनकी की गई है। आज सुबह उस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर इसे कोर्ट में पेश करने का प्रावधान है। तो उसी के तहत ईडी जो है वो कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है अंदर। प्रोसीडिंग थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है और प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद में अब ऑर्डर में समय लग रहा है और ऑर्डर जारी होने के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने दिनों के रिमांड पर जो है वो ईडी को स्पेशल कोर्ट देती है। लेकिन प्रावधान के अनुसार 1 से 2 दिनों के रिमांड पर स्पेशल कोर्ट दे सकती है, जिसके बाद फिर से कोर्ट पर पेश किया जाएगा। और कोर्ट पर पेश करने के बाद में अधिकतम जो 14 दिन की रिमांड है वो ईडी मांग सकती है। आज भी 14 दिन के रिमांड की जो मांग है वो ईडी की तरफ से की गई थी। बिल्कुल रोहित, निश्चित तौर पर जो ईडी है इस केस में अनिल टोटेजा की ज्यादा दिन की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि एक बड़ा घोटाला है, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। निश्चित तौर पर बहुत कुछ पूछना होगा ईडी को अनिल टोटेजा से। बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ बातें हैं और पहले कोर्ट से राहत मिल गई थी, जिसके बाद एक नई एफआईआर दर्ज की गई है और वो नई एफआईआर के बिना पर जो है वो लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कल अनिल टोटेजा और यश टोटेजा पुराने ईओडब्ल्यू के केस पे जो है वो वहाँ पे बयान दर्ज करवाने पहुंचे थे। उनसे वहाँ पर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे तो वैसे में नई एफआईआर के आधार पर जो है उनको अपने गिरफ्त में लिया गया, हिरासत पे लिया गया। हिरासत पे लेने के बाद में रात भर उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद सुबह आज जो है वो बिल्कुल रोहित, अगर शराब घोटालों की बात अगर हम करें, शराब घोटालों की बात अगर हम करें तो ईडी जिस तरीके से ऐसे केसेस में शिकंजा कसती है उसमें मुश्किलें बढ़ती है। हम उदाहरण देख चुके हैं अरविंद केजरीवाल जेल में अभी। निश्चित तौर पर अनिल टोटेजा की मुश्किलें अब आगे बढ़ती ही नजर आएंगी हमें। रोहित, बिल्कुल, देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और इससे पूर्व में अगर कई अधिकारी की बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी सचिव रही हैं सौम्या चौरसिया, वो भी इस समय फिलहाल जेल पे हैं। अनवर डेवर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और वो जेल के पीछे है। तो ऐसे में एक बार फिर से अनिल टोटेजा को गिरफ्तार किया गया है। वो तमाम तथ्यों को जो उनके आधार पर जिसके जो सौम्या चौरसिया, अनवर डेवर और जो कई और अधिकारी हैं उनके जो बयान आए थे, उन्होंने जो जानकारी दी, उसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। और माना जा रहा है कि आज इनके रिमांड पर लेने के बाद में कई बड़ी और गिरफ्तारी भी जो है वो हो सकती है और जो पूछताछ का दायरा है वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का सवाल था और उसको लेकर लगातार जो अनिल टोटेजा की गिरफ्तारी के बाद ईडी की उनसे पूछताछ होने के बाद और भी कई बड़े नाम इसमें आ सकते हैं, इसकी जद में आ सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। डीडी न्यूज यानी दूरदर्शन के सरकारी समाचार चैनल डीडी न्यूज का लोगो बदल दिया गया। इसके लोगों का रंग रूबी लाल से बदलकर केसरिया भगवा कर दिया गया है और इसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है कि सरकारी समाचार चैनल को भगवा रंग में बीजेपी ने साजिश के तहत रंगा है। अब इस पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को उसके झंडे से भगवा रंग हटाने की सलाह दी है। सुनिए। भगवा रंग पर कांग्रेस को जवाब, मोहन यादव की कांग्रेस को सलाह। कांग्रेस के नेता भगवा को हमेशा मुद्दा बनाते हैं, मगर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भगवा के सवाल पर पूरे कांग्रेस को ही जवाब दे दिया। सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस को भगवा से परेशानी है तो उन्हें अपने झंडे से भगवा रंग को हटा लेना चाहिए। कांग्रेस और वामपंथी सोच पे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराज़गी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है।
कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है, सूर्य संस्कृति के वाहक हैं। अब भगवा का रंग का ऐसा विरोध है तो वो अपने झंडे में से हटा के दिखा दे भगवा। पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेगी। दूरदर्शन के लोगों पर वाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस अपने किए गए या बोले गए शब्दों से माफ़ी मांगेगी। सीएम यादव ने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। ये शुरू से कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी की सोच ही देश के लिए बड़ा चिंताजनक होती है। वो सदैव सेना के पराक्रम पे प्रश्न उठाते हैं, अग्निवीर योजना पे प्रश्न उठाते हैं। जिस ढंग से उनका अपना सोच है वो हमेशा देश को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में ले जाता है। उम्मीद करता हूँ मध्य प्रदेश में आकर के वो अपनी भूल सुधार करेंगे। लोकसभा चुनाव का वक्त है, सभी मंत्री अपने अपने चुनावी प्रचार में बिजी हैं, व्यस्त हैं, और इस बीच कभी कैलाश विजयवर्गीय इंदौरी पोहे का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पोहा खाते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद शेयर किया है इसे, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें चावल नहीं पसंद, लेकिन इंदौरी पोहे की बात ही निराली। सब कुछ देखे, सब कुछ खाएं, इंदौरी पोहे की बात ही निराली है। मैंने चावल नहीं खाने का सोचा है, पर पोहे देखकर रुक नहीं पाता हूँ। तो विशेषकर हमारे गिरला जी के पोहे की बात ही रह गई। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इंदौर आए, सब कुछ देखे, सब कुछ खाएं, पर गिरला जी के पोहे भी खाएं कभी कभी। आ जाना क्यों ना। ग्वालियर के ओटीला गांव में एक फिल्टर्ड फोटो शादी टूटने की वजह बन गई। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, एक फोटो वजह बनी है शादी टूटने की। शादी के दौरान दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर जयमाला लेकर पहुंचती है। लड़की ने रोते हुए दूल्हे के गले में वरमाला तो डाल दी, लेकिन उसने 7 फेरे लेने से मना कर दिया और परिजनों को चेतावनी दी कि अगर जबरदस्ती की तो वो जहर खा लेगी। अब माजरा है क्या, आपको बताते हैं। दरअसल शादी से पहले लड़की को लड़के की फिल्टर्ड फोटो दिखाई गई थी, जिसमें फिल्टर का यूज होता है। लेकिन जब लड़की ने शादी के समय लड़के को देखा तो शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी हंगामा हुआ और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने वर वधू पक्ष के बीच समझौता कराया, लेकिन शादी नहीं हो पाई। वहाँ जाकर जो वस्तु स्थिति सामने आई कि दोनों पक्षों की वरमाला होने वाली थी, और जब लड़की ने, दुल्हन ने जो दूल्हे को देखा तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। चूँकि दुल्हन को जो फोटोग्राफ के आधार पर रिश्ता तय हुआ था, तो उसका कहना यह था कि जो फ़ोटो भेजा गया था वो फ़ोटो से डिफरेंट है दूल्हा, और फिजिकली भी मतलब जो है उसकी हाइट वगैरह कम है। मरवाही में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में मरवाही के जंगल में दंतैल हाथी की वापसी से हड़कंप मच गया। रात को गांव में मुनादी कर लोगों को जंगल में महुआ बीनने को लेकर सतर्क किया गया। वन अमले की तरफ से वन विभाग के कर्मचारी लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजरें बनाए हुए। पक्के मकान की ओर चले जा, कटरा के जंगल के नजदीक आ पहुंचा है। आप लोग कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें। जो भी व्यक्ति जंगल के किनारे कच्चे मकान में रह रहे हैं, वे अपना मकान छोड़कर पक्के मकान की ओर चले जाएं। हाथी बहुत तेज गति से विचरण कर रहा है, और विशेष सूचना यह है आप लोगों के लिए कि जो भी व्यक्ति पगडंडी रास्ते पर आना जाना करते हो, वे कृपया कुछ दिन हाथी के जाने तक। झालावाड़ जिले के अकरेला में सड़क हादसा हो गया। एक वैन ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन में सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे, तभी झालावाड़ के पास पांचोल में वैन ट्रक से टकरा जाती है।
ग्वालियर में मतदाता जागरूकता को लेकर अनोखी पहल की गई, जिसमें छात्राओं ने मतदान के लिए जागरूक किया, लेकिन अलग अंदाज में। जहां स्कूली छात्राओं ने हाथों में मेहंदी लगाई और मतदान देने का संदेश दिया, जिसे देखकर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने छात्राओं को पुरस्कार भी दिया। कदम दिखाएं वोट का दम 2024। देशभक्ति है जो सीने में, देशभक्ति है जो सीने में, हम उसको दिखलाएंगे, हम उसको दिखलाएंगे। आंधी आए या तूफान, आंधी आए या तूफान, वोट डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे। जाऊंगी वोट डालने जाऊंगी। सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हर महिला को अपने साथ कम से कम 5 महिलाओं को बूथ पर लेकर जाना है। एमसीबी जिले में आने वाले चिरमिरी के गोदरी पारा में 26 अप्रैल से बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कथा की तैयारी जारी है। यहां बैठक की विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा भी किया। 26 तारीख को बाबा बागेश्वर जी का, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का 1 दिवसीय हनुमान जयंती के अवसर पर जो प्रवचन होना है, उसके अवसर पर आज व्यवस्थाओं की दृष्टि से बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें विभिन्न। तो हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। मदनपुरी स्थित शमशान घाट के पीछे वाले गेट की दीवार अचानक भर-भराकर गिर गई। इससे वहां बैठे 6 लोग इसकी चपेट में आ गए। मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की जान चली गई है। दिल को दहला देने वाला ये हादसा किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुर्सियों पर लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दीवार उनके ऊपर गिरने वाली है। रविवार सुबह गुस्साए मृतकों के परिजनों ने बसई रोड पर पटौदी चौक पर जाम लगा दिया। देखिए किस तरीके से लोग दीवार के नीचे दब गए और 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की जान चली गई। आराम से लोग बैठे हुए थे, कुर्सियों पर बातचीत चल रही थी, अंदाजा भी नहीं था उनको कि मौत उनके पीछे ही खड़ी है। देखिए किस तरीके से भर भराकर ये दीवार अचानक से इन लोगों पर गिरती है और इस दर्दनाक हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की जान चली जाती है। बैतूल के भैंसदेही में सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की जगह सुरक्षा गार्ड मरीजों का शुगर और बीपी की जांच कर रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी है, लेकिन उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड प्रेग्नेंट महिलाओं की जांच कर रहा है। वहीं झल्लार के CHC में भी नेत्र सहायक मुकेश यादव भी गांव-गांव घूमकर लोगों का इलाज कर रहे हैं और मोटी रकम वसूल रहा है। वहीं मरीजों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की तो मामले में CMHO अब जाँच की बात कर रहा है। इस मामले में एक अलग से टीम यहाँ से गठित करके जिले से उसके बारे में जांच करवाई जाएगी। गार्ड का तो उचित नहीं लगता मुझे, लेकिन अब वो किस परिस्थिति में ड्यूटी करता है या डेली करता है वहाँ पर काम, ये मेरे को वहाँ से जानकारी। वहीं धार के खलघाट में पुल से एक बुजुर्ग महिला ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन नदी के पास खड़े मछुआरों ने महिला को बचा लिया। घटना की जानकारी मिलती है एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग महिला गोपीबाई को धामनोद के CHC में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इलाज के लिए महिला को रेफर कर दिया। अब मामले की जाँच पुलिस कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद में संजय सेतु ब्रिज से गिरने के पश्चात एक महिला को गंभीर स्थिति में घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद लाया गया, जिसका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात हिमवाया की ओर रेफर। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की टीम लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोगों से अपील कर रही है और इसी बीच राजधानी भोपाल में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रशासन और पत्रकार 11 के बीच ओल्ड कैंपेन ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट का मकसद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करना था। निर्वाचन आयोग की तरफ से क्रिकेट टीम में शामिल अधिकारियों ने कहा कि हम लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसीलिए क्रिकेट भी खेला जा रहा है। राजधानी भोपाल में जब वोटिंग होगी तो उसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वोट देने आए, उसको लेकर इस बार हमने नया तरीका अपनाया है। पोलिंग बूथ पर लकी ड्रॉ जैसा सिस्टम भी रहेगा।
आज एक फ्रेंडली मैच रखा गया है और ये हम लोग स्वीप के अंतर्गत कर रहे हैं, जहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार के अंतर्गत युवाओं को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो बाहर निकले और वोट करें। 7 मई को भोपाल वोट कर रहा है और इसी के तारतम्य में हम लोग ऐसे बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारे बीच क्रिकेट मैच हो रहा है ताकि इसकी थोड़ी वाइड पब्लिसिटी हो और कहीं ना कहीं हमारा मैसेज वोटिंग के संदर्भ में वो युवाओं तक पहुँचे। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का अलग अंदाज देखने को मिला। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे और वहां नियुक्ति का प्रसाद बनाते हुए नजर आए और वहां पर नियुक्ति बनाकर सेवा करते हुए भी नजर आए हैं अनिल फिरोजिया। सांसद अनिल फिरोजिया जो कल नामांकन दाखिल करने जाएंगे, इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कल खास बात यह है कि कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती होने के नाते क्योंकि बचपन से हनुमान भक्त भी रहे हैं, तो जैसे ही इनको मालूम पड़ा कि मंदिरों में सेवा चल रही है तो ये खुद यहाँ पर नियुक्ति का जो प्रसाद बनता है, कुंटलों में जो प्रसाद बन रहा है, उसकी सेवा करने आए हैं। हमारे साथ इस समय खुद सांसद अनिल फिरोजिया जी है। आप भी सेवा करते नजर आ रहे हैं, लगातार चुनाव का दौर जारी है, क्या कहेंगे? चुनाव का दौर जारी है, लेकिन हनुमान जयंती है कल और मैं बचपन से ही अपनी माँ के साथ, चूँकि मैं यही फ्री AK बिल्डिंग के यहाँ रहता था, तो बचपन से ही इस मंदिर में आता हूँ, बजरंगबली मंदिर में रोज़। बाबा बजरंगबली का तो आशीर्वाद है ही और शुरुआत बाबा से ही, मेरे दिन की शुरुआत भी बाबा के दर्शन से ही होती है और बाबा का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे है और मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पे भी बाबा की कृपा जैसी बनी वैसी और बनी रहे ताकि हमारा देश समृद्धशाली हो, विकसित हो और विश्व की तीसरी शक्ति बने और विश्व गुरु बने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ही पार्टियां अलग अलग प्रकार से प्रचार प्रसार में जुटी है। कोई चाय बना रहा था, कोई घोड़े पर प्रचार कर रहा है, तो कोई बाइक पे नामांकन दाखिल करने जा रहा है। तो आपका भी अलग ही अंदाज नजर आया नियुक्ति बनाते हुए, क्या कहेंगे? देखो भैया, ऐसा है कि घोड़े पे भी हम ही बैठे थे, गांव वालों ने पकड़ के बिठाया था सम्मान को, क्योंकि उनकी मैंने सड़क बनाई तो थोड़े खुश थे और सड़क बनने के बाद ही मैं गया था। और दूसरा चाय तो हमारे कार्यकर्ता की चाय की दुकान थी, तो मैं चूँकि घर पे कभी कभी मेरे पिताजी हमको सुबह की चाय, पिताजी जब थे वो बना के पिलाते थे, कभी कभी मैं बना लिया करता हूँ। तो मैंने उस दिन मेरा मन हुआ, कार्यकर्ता थे तो मैंने बना दी। नियुक्ति बना रहे? हाँ, नियुक्ति में इसमें क्या हुई, तो सेवा है बजरंगबली की। जैसे चुनाव आएंगे वैसे ही दोनों पार्टियों के अलग अलग अंदाज भी नजर आएंगे। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। आगे बढ़ेंगे, खबर है नहर में बैंक का ब्रांच मैनेजर और युवक डूब गया। बाइक से नहर में गिर गए दोनों ब्रांच मैनेजर और एक युवक। ब्रांच मैनेजर और युवक की लाश मिली है। जांजगीर की बड़ी नहर की घटना है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अलग अलग गांव की नहर में दोनों की लाश मिली, शव मिले हैं। मैनेजर की लाश मुनुंद गांव में मिली। मैनेजर को बचाने के लिए युवक भी कूदा था। अब आपको सीधे दमोली चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा कर रहे हैं। मार्केट के अंदर ही बेच सकते हो, लेकिन जगह जगह खोल के बेचने लग गए थे और बेचने में, काटने में वो गौ माता पे भी गो कसाई कर देते थे। हमारी सरकार में नहीं चलेगा, हमने कहा उल्टा टांग देंगे, ठिकाने लगा देंगे। ऐसा काम कभी गौ माता पे कोई बदमाशी कर ले, ये चलेगा नहीं। और उल्टा हमारी सरकार ने निर्णय किया, इस सरकार के इस चुनाव आचार संहिता के बाद हमारी जैसे मनुष्यों को बचाने के लिए एम्बुलेंस आती है, ऐसी गौ माताओं के लिए एम्बुलेंस आएगी। कोई घायल गौ माता कहीं मिले तो उठा करके उसका इलाज कराने की व्यवस्था हम करेंगे। गौशालाओं के अंदर जो गौशालाओं में अंडे देते थे प्रति गाय 20 रुपया रोज, हमारी सरकार ने निर्णय किया 40 रुपया रोज देंगे गौ माताओं के लिए। उनके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। और गौशाला में केवल गाय माता, ऐसा नहीं, हमने निर्णय किया कि अपने घरों के अंदर भी आप जो गाय माता पालेंगे, जैसे अपन गेहूं में, धान में, बाकी फसल में बोनस देते हैं, भविष्य में दूध खरीदने पे भी बोनस दिया जाएगा ताकि ये पशुपालन का व्यवसाय बढ़ाया जाए, ताकि अपने किसानों की आय डबल हो। खेती वालों के पास दो ही तो रास्ते हैं, या तो पशुपालन या खेती बाड़ी। अब उनकी आय बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपको बता, आपकी तरफ से बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो हमारे अपने पशुपालन की अगर ताकत बढ़ती है, दुनिया में दूध देते हैं,
अरे दूध क्या, वो तो भगवान का अमृत है। जिसको जीवन में अन्न नहीं मिले, केवल दूध पे जिंदा रह जाए तो उसका जीवन पूरा धन्य हो जाता है। ये हमारी अपनी संस्कृति है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। ऐसे कई मामले और बता सकता हूँ, लेकिन समय की कमी है। आज तो एक ही निवेदन करने आया हूँ। अभी तो तीसरा वोट अभी हमारा बाकी है। 2 वोट में माननीय मोदी जी ने कमाल कर दिया। 10 साल के लिए जोरदार ताली बजाओ, कितने सारे काम उन्होंने किए। लेकिन इन कामों में भी अभी कांग्रेसी अड़ंगे लगाते हैं। जब राम मंदिर बनने लग गया तो अब कहने लगे हमारे भी राम, हमारे भी राम। हाँ, अब तुम्हारे राम थे, पहले तो आराम कर रहे थे बाबू साहब, तुम पहले कहाँ गए थे? अब तो कृष्ण कन्हैया लाल की उनका मौका आया है। अब तो हमारा मथुरा पूरा हुआ, बनारस पूरा हुआ, उज्जैन का महाकाल लोक का महालोक बन गया। अब तो केवल जमुना जी का किनारा बुला रहा है, मथुरा बुला रही। बुला रहे कि नहीं बुला रही? इधर से आवाज नहीं, बुला रहे कि नहीं बुला रही? हम और आप सब मिलकर के तीसरा वोट माननीय मोदी जी को देंगे। कोर्ट में ठीक ढंग से मुकदमा लड़के हम सब कृष्ण कन्हैया के भगवान का मार्ग खोलेंगे। वो जन्म स्थान में धूमधाम से मुस्कुराएंगे। हमारे देश की जिनसे पहचान, पूरे देश की जिन पे आस्था, दुनिया जिनको श्रद्धा से देखती है, वो अपने जन्म स्थान में नहीं रह सकते। और कांग्रेस सहित विपक्षी सारे लोग जमाने भर की बात करेंगे, भैया लोग अपने अपने कहाँ की बात करेंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अपने देवता के मामले में कोई स्पष्ट नहीं बोलता है। अरे कल तो कांग्रेस ने और बड़ी बात कर दी। वो दूरदर्शन पे लोगो आता था, सत्यमेव जयते वाला, है ना, वो व्हाइट से भगवा कर दिया। अब ये हाय भगवा कर दिया, हाय भगवा में छाती कूट कूट के मरे जा रहे हैं। अरे भगवा कर दिया तो क्या कर दिया? ये भाजपा ही है, हमारी सरकार है, संस्कृति को मानती है। अपने सारे साधु संत कौन से कपड़े पहनते हैं? सब भगवा तो पहनते हैं। तुम्हारी नफरत क्यों है? हिंदुओं के चिन्हों से कांग्रेस को नफरत क्यों है? कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए एक नहीं ऐसे कई उदाहरण है। बोला हम सब तैयार है। ऐसे कोई भी हिंदू धर्म के मसले पर अगर कोई अपमान करेगा, मैं आपसे आह्वान करता हूं, कोई बर्दाश्त नहीं करना। और ये तो समय मोदी जी वाला है। हम और आप सब मिलकर के ऐसे दुष्टों से लगातार निपटते रहते हैं। मेरे साथ इस बात से सहमत हो जाए तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। बोले भारत माता की, मान लो मुट्ठी और एक एक वोट भाजपा के पक्ष में दे करके संकल्प करो कि हमारे राहुल भाई लोधी को भारी बहुमत से नया रिकॉर्ड बना के जिताएंगे। बोलो सब तैयार है? और अपने पास सब संकल्प करो, मतदान करने जरूर जाना है। शादी होगी, फसल कटाई होगी, कोई भी काम होगा, सब भूल जाना, सबसे पहले मतदान करना है, क्योंकि हमारे मतदान से ही लोकतंत्र स्थापित होता है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।